इस नए एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम ज्योति रेजिन्स एंड एडहेसिव्स के मार्च तिमाही के स्टैंड अलोन नतीजों का विश्लेषण करने वाले हैं। और सच कहूं तो इन आंकड़ों के अंदर एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी छिपी है। एक तरफ कमाई है, दूसरी तरफ मुनाफा है, और दोनों की कहानी बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में जा रही है। तो चलिए डिकोड करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर से जो किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींच लेगी। 9 रुपए। जी हां, कंपनी के बोर्ड ने प्रति शेयर 9 रुपए के फाइनल डिविडेंड की सिफारिश की है। और देखिए, इतना बड़ा डिविडेंड सिर्फ एक नंबर नहीं होता। ये असल में मैनेजमेंट के उस भरोसे को दिखाता है जो उन्हें कंपनी के कैश फ्लो और फ्यूचर पर है। मतलब साफ है, फंडामेंटल्स मजबूत लग रहे हैं और निवेशकों को वैल्यू लौटाने की पूरी तैयारी है। नंबर 1, डिविडेंड और रेवेन्यू। तो चलिए डाइव इन करते हैं। डिविडेंड तो बढ़िया है, लेकिन सोचने वाली बात है कि ये पैसा आ कहां से रहा है। अगर आप मेन कमाई यानी ऑपरेशन से होने वाले रेवेन्यू को देखें तो एक शानदार जंप देखने को मिलती है। पिछले साल इसी तिमाही में रेवेन्यू 78 करोड़ रुपए था। फिर पिछली तिमाही में ये थोड़ा गिरकर 72 करोड़ पर आ गया। लेकिन इस बार इस मार्च तिमाही में रेवेन्यू ने सीधे 93 करोड़ रुपए का आंकड़ा छू लिया है। मतलब तिमाही दर तिमाही और साल दर साल दोनों ही पैमानों पर एक जबरदस्त उछाल। बाजार में डिमांड एकदम सॉलिड दिख रही है। और हाँ, बात यही खत्म नहीं होती। इस 93 करोड़ के रेवेन्यू में अगर हम 2.5 करोड़ रुपए की अदर इनकम भी जोड़ दें तो इस तिमाही की कुल आय यानी टोटल इनकम 95 करोड़ रुपए के शानदार लेवल पर पहुंच जाती है। पिछले साल इसी समय ये 82 करोड़ रुपए थी। तो कुल मिलाकर कहें तो बिक्री और डिमांड के मोर्चे पर तो कंपनी ने झंडे गाड़ दिए हैं। नंबर 2, बढ़ते खर्च की दुविधा, कहानी का दूसरा पहलू। अब देखिए, हर अच्छी कहानी में कोई ना कोई ट्विस्ट तो होता ही है ना। और इस फाइनेंशियल रिपोर्ट का मेन विलन है बढ़ता हुआ खर्च। एक्सपेंसेस के मोर्चे पर जो अचानक से स्पाइक आया है वो थोड़ा हैरान करने वाला है। पिछली तिमाही में कुल खर्च 54 करोड़ रुपए था। पिछले साल की इसी तिमाही में ये 55 करोड़ के आसपास था। मतलब आमतौर पर खर्च 50 से 55 करोड़ की लाइन में ही रहता था, लेकिन इस बार ये खर्च अचानक से गुब्बारे की तरफ फूलकर सीधे 68 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये कोई छोटा मोटा उछाल नहीं है और इसी ने मुनाफे के पूरे गणित को उलझा कर रख दिया है। तो अब यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर कंपनी की कुल कमाई इतनी तेजी से बढ़ी है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिल्कुल सपाट यानी एकदम फ्लैट क्यों है? यही वो सवाल है जो इस पूरी रिपोर्ट के सेंटर में है। आखिर ये बढ़ती लागत मुनाफे को किस तरह से अंदर ही अंदर खोखला कर रही है? इसका जवाब बिल्कुल साफ है। एक तरफ तो बिक्री और रेवेन्यू का ग्राफ बढ़िया ऊपर जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मटेरियल कॉस्ट का ग्राफ उससे भी तेजी से ऊपर भाग रहा है। असल में कच्चे माल की इन्हीं बढ़ती कीमतों ने सारा खेल बिगाड़ दिया है। शानदार सेल्स के आंकड़ों पर पानी फेर दिया है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ग्रोथ को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया है। नंबर 3, मुनाफे का विरोधाभास। अब इस खर्चों वाली प्रॉब्लम ने कंपनी की बॉटम लाइन यानी नेट प्रॉफिट को कैसे हिट किया है, आइए इन आंकड़ों पर गौर करते हैं। तिमाही दर तिमाही ग्रोथ तो दिख रही है, लेकिन अगर हम साल दर साल देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 27 करोड़ रुपए पर बिल्कुल अटका हुआ है, कोई बदलाव नहीं। और नेट प्रॉफिट पिछले साल के 19.8 करोड़ के मुकाबले ये बढ़कर सिर्फ 20 करोड़ रुपए हुआ है। मतलब इतनी जबरदस्त बिक्री होने के बावजूद नेट प्रॉफिट में सिर्फ 30 लाख रुपए का ही मामूली इजाफा हुआ। ईपीएस भी 16 रुपए से बढ़कर सिर्फ 17 रुपए हुआ है। अब ये फ्लैट ईपीएस इन्वेस्टर्स के लिए क्यों मायने रखता है? क्योंकि ये बताता है कि भले ही कंपनी का कारोबार फैल रहा है, लेकिन वो प्रति शेयर धारक के लिए कोई खास नया मुनाफा जनरेट नहीं कर पा रही है। नंबर 4, पूरे साल की तस्वीर। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे बिल्ड होता है। पूरे फाइनेंशियल ईयर की बड़ी पिक्चर पे नजर डालते हैं। पूरे साल के आंकड़ों को देखें तो एक बात तो एकदम शीशे की तरह साफ है कि कंपनी ने अपनी टॉप लाइन रेवेन्यू को बहुत ही सफलतापूर्वक बढ़ाया है। पिछले साल ये 284 करोड़ रुपए था, जो इस पूरे साल में बढ़कर 300 करोड़ रुपए के पार निकल गया है। यह साबित करता है कि साल भर कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड बाजार में लगातार बनी हुई थी। लेकिन यहां फिर से वही कड़वी सच्चाई सामने आ जाती है। रेवेन्यू में इतनी अच्छी सालाना ग्रोथ होने के बावजूद पूरे साल का नेट प्रॉफिट बढ़ने के बजाय असल में गिर गया है। जी हां, ये 74 करोड़ रुपए से लुढ़ककर 70 करोड़ रुपए पर आ गया है। और इसका पूरा श्रेय जाता है उन्हीं जिद्दी मटेरियल कॉस्ट को जो पूरे साल दीमक की तरह मुनाफे को खाते रहे। नतीजा ये हुआ कि बढ़ती हुई सेल्स का फायदा बॉटम लाइन तक पहुंच ही नहीं पाया।
नंबर 5, बाजार का मोमेंटम। अब ये देखना वाकई बड़ा दिलचस्प है कि शेयर बाजार इस मिलीजुली रिपोर्ट को किस तरह से ले रहा है। सेल्स तो बहुत मजबूत हैं, लेकिन मार्जिन पूरी तरह से दबाव में है। खैर, अगर स्टॉक के हालिया मोमेंटम पर नजर डालें तो सच कहूं तो बाजार का उत्साह देखने लायक है। लगातार शॉर्ट टर्म गेन्स देखने को मिल रहे हैं। आज ही के दिन स्टॉक ने करीब 8.8% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 दिनों में ये 10.5% ऊपर गया है, और अगर पिछले 1 महीने का डेटा देखें तो स्टॉक ने 15.5% का शानदार प्रॉफिट दिया है। ऐसा लग रहा है कि बाजार फिलहाल घटते मार्जिन को नजरअंदाज कर रहा है और पूरी तरह से बढ़ती सेल्स पर दाव लगा रहा है। और इसी मोमेंटम के चलते स्टॉक ने 937.4 रुपए के एक बहुत ही इंप्रेसिव लेवल पे क्लोजिंग दी है। लेकिन इन सब के बीच एक सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। क्या आने वाले साल में शेयर बाजार का ये जबरदस्त मोमेंटम कंपनी के इन लगातार बढ़ते हुए मटेरियल कॉस्ट को पछाड़ पाएगा, या फिर लागत का ये बढ़ता बोझ अंततः इस पूरी तेजी पर ब्रेक लगा देगा? ये एक बहुत ही अहम सवाल है जिस पर नजर बनाए रखनी होगी। खैर, इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है इन आंकड़ों के पीछे की असली कहानी अब पूरी तरह साफ हो गई होगी।